इंटीमेसी तो बेसिक नीड है, राइट? एंड सेक्स इज पार्ट ऑफ द बेसिक नीड्स। अगर आप मैस्लो की भी हायरार्की थ्योरी देखोगे, सेक्स इज द प्राइमरी नीड दैट वी ऑल हैव। उस मोमेंट पे उसको रियलाइज हुआ कि उसकी गलती की वजह से मैं अपने आप को पनिश करने जा रही हूँ। मतलब पर्सनलाइज करना बंद करो, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट? रिलेशनशिप नहीं चला, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी वजह से नहीं चला हो। कई बारी सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमसे फुलफिल ना हो रही हो। आपके पास कोई सुसाइड केस आया है आज तक? बहुत सारे हैं। लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रखी है आज की डेट में, स्पेशली इंडियंस को तो हर जगह पे ना पॉपअप किया जा रहा है मेंटल हेल्थ को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, एंजाइटी को लेकर। क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताओ पहले तो। लेकिन ये बताओ, आज लोग बाग किसको सुनने जा रहे हैं? लोग सुनने जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट और हैप्पीनेस कोच मंध्यान केयर को। वाओ, ग्रेट। मेरा नाम साक्षी मंध्यान है और मैं फाउंडर हूँ मंध्यान केयर की। मैं काफ़ी टाइम से एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ, और जब मैं काफ़ी छोटी थी, 7th क्लास में थी, तब सोचा था साइकोलॉजिस्ट बनने का। फिर मैं खुद भी साइकोलॉजिस्ट के पास गई 10th क्लास में। ओके। मैंने कहा कि जब तक मैं खुद नहीं देखती हूँ कि मेरे पे क्या इम्पैक्ट आता है साइकोलॉजिस्ट का, मैं कैसे खुद बन जाऊँगी। सो आई वेंट एंड मेरे को बड़ा अच्छा लगा साइकोलॉजिस्ट से बात करके, क्लैरिटी मिली। फिर लगा ये तो बहुत ही काम की चीज़ है एंड माइंड को कितना हेल्प करती है। तो बस वो दिन था और आज का दिन है। मेंटल हेल्थ चलती जा रही है, चलती जा रही है, और मैं काम करती जा रही हूँ मेंटल हेल्थ पे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैम। लेकिन वैसे मैं पूछूं, आप क्यों गए थे? आपके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों आपने ऐसा सोचा कि ओके, मैं अब यही करूंगी? अम, मेरे साथ ऐसा कोई यूनिक चीज़ तो नहीं हुआ था, जैसे हम्म। हर एक बच्चा होता है, हम्म। टीनेजर होता हम्म। है। मैं भी वैसी ही थी, रिबेल टीनेजर, और काफ़ी शैतान और स्टबन। स्टबन इस वजह से क्योंकि पापा ने काफ़ी एस्पिरेशंस डाली थी माइंड में और मेरे को भी कुछ बनना था। आते हैं हम कंजर्वेटिव बिजनेस फैमिली से, तो मैं पहली लड़की थी जिसने बोला मुझे ये करना है और आगे बढ़ना है और बड़े शहर में चीज़ें करनी है। सो वहाँ पे थोड़ा सा दैट प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, 2 बड़े भाई हैं और काफ़ी डूज़ एंड डोंट्स थे, तो वो बड़ा डिस्टर्ब करते थे। तो मैंने सोचा बात की जाए इसके बारे में, एक नज़रिया लेना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब मैंने बात करी साइकोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने समझाया मेरे को कि लाइफ क्या होता है और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और ये कौन-सा फ़ेज़ है। सो जब वो जितना उन्होंने क्लैरिटी दी और मेरे एज ग्रुप की क्लैरिटी दी, तो मुझे समझ में आया जो मेरे माइंड में चल रहा है वो बहुत ही नॉर्मल है और धीरे-धीरे अभी ये कम हो जाएगा, अगर जो मेरे को टिप्स मिली थी उनको मैं फ़ॉलो करूँ। चलो परफेक्ट है, और वही टिप्स आज हम अपने यूथ के साथ में शेयर करेंगे। बिल्कुल। आज की डेट में अगर मैं से बात करूं, स्ट्रेस जो एक वर्ड आज की डेट में डाल दिया है सबके माइंड में, मुझे लगता है स्ट्रेस की शुरुआत कहीं ना कहीं पेरेंटिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस तो हमारे अंदर एक सिस्टम होता है ना, एड्रेनालिन वाला, हम्म। जो फाइट और फाइट रिस्पॉन्स होता है। वो एक सिस्टम हमारे हर एक की बॉडी में है। अगर आप देखो, जब हम केवमैन थे, जब हम केव्स में रहते थे और हंटिंग के लिए जाते थे, तो वो बेसिकली हमें अलर्ट करने के लिए होता था, ताकि जब कोई खतरा आए, कोई थ्रेट आए, तो हम उसको भाप पाएँ और उसके साथ लड़ाई कर पाएँ या उससे निकल पाएँ बच के। तो वो एक सिस्टम हमारी बॉडी में है। तो इट्स नॉट दैट इट स्टार्ट्स विद पेरेंट्स, बट इट इज़ बायोलॉजिकली देयर इन योर बॉडी टू गिव यू सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ओके। मुझे उसमें ये भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ओवरवर्क कल्चर जो आज की डेट में चल रहा है, जो बर्नआउट लोग बाग हो रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आता है इन सब चीज़ों पे, इंक्लूडिंग स्ट्रेस, इंक्लूडिंग आपका डिप्रेशन, इंक्लूडिंग एनजाइटी। क्या बोलना चाहोगे और क्या रिकमेंड करना चाहोगे? सी पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि स्ट्रेस से बर्नआउट होता है। हम्म। सो स्ट्रेस क्या है? वो एक प्रेशर है जो हम पे पड़ता है सिचुएशनल डिमांड्स की वजह से। टू मच प्रेशर, कंसिस्टेंट प्रेशर विल लीड टू बर्नआउट, जहाँ पे हमें सोल्यूशंस नहीं दिख रहे। सो बर्नआउट जो है कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो अगर हम जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करते जाएंगे स्ट्रेस हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, और अगर हम उसको ओवरकम करने के लिए कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं और हम अच्छा नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो वो बर्नआउट क्रिएट कर देगा। ओके। अब वो जब अनट्रीटेड बर्नआउट रह जाता है, तो थिन लाइन आ जाती है डिप्रेशन की। फिर हमें डिप्रेशन हो जाता है। इसको हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं कि स्ट्रेस के फेसेस क्या होते हैं। हाँ। इसको आप एक बार पूरा इलैबोरेट करो। तो मैं आपको बहुत सिंपल हाँ, हाँ। लैंग्वेज में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बर्नआउट बताती हूँ। पहले तो एक समझिए, ये एक थिन लाइन है।
अब एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन और एक मिडल सेक्शन है। जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और हम परेशान होते हैं कि आगे क्या होगा, और हम व्हाट इफ सिनेरियोज में जाते हैं कि व्हाट इफ ये हो गया, कहीं इतना बुरा ना हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, और हमें लग रहा है कि ये बहुत अनसर्टेन है, प्रिडिक्टेबल नहीं है और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, प्रेशराइज फील होता है। सो प्रेशर इज़ द डोमिनेटिंग फैक्टर जो हमें स्ट्रेस महसूस कराती है। सो प्रेजेंट में हो गया आपका स्ट्रेस, फ्यूचर में कांस्टेंट वरी करने से होती है एंजाइटी, और पास्ट के बारे में सोच सोच के जब हमें हेल्पलेसनेस फील होती है और हमें लगता है आगे कोई होप नहीं है, होपलेसनेस फील होती है, तो हो गया डिप्रेशन। अब इन तीनों के कॉन्टिन्यूम में अगर आप देखो, इस स्ट्रेस के जब साइकिल में हम कंसिस्टेंटली रहते हैं और हमारी नींद खराब होती है, हम खाते पीते ठीक से नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खुशियाँ नहीं मिल रही, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फाइनेंसेस ठीक नहीं है, जो हमारा करियर है वो अच्छा नहीं जा रहा, या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिल रहा, हमें अपनी स्पेस नहीं मिल रही है, तो वो कांस्टेंट अगर चलता रहता है हमारा इसके साथ पुश एंड पुल, तो वो बर्नआउट और एग्जॉशन क्रिएट कर देता है। एग्जॉशन इज़ द वर्ड। जब हमारा फिर कुछ करने का मन नहीं करता, हमें लगता है ये काम है तो क्यों है, और ये रिलेशनशिप है तो क्यों है, मुझे नहीं करना, कोई मोटिवेशन नहीं दिखती है उसमें। परफेक्ट। आप इतने सारे लाइक कॉर्पोरेट में भी जाते हो, इवेंट्स भी करते हो, लोगों को गाइड भी करते हो। आपने ये कभी नोटिस किया कि स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन ये किस वजह से ज़्यादातर आता है लोगों में? बिकॉज मेरे चैनल पे वो भी हैं जो बिल्कुल यंग है, हम्म। ठीक है, वो भी हैं जो मिड एज में है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो यंग जनरेशन है ना, वो डिप्रेस ना ले, चीज़ों को चैलेंजिंग ले। हम्म। तो उस पे आप थोड़ा-सा गाइडेंस दो, क्योंकि अब डिप्रेशन और स्ट्रेस और इन सब का रीज़न कहीं न कहीं आपका ब वर्क भी हो सकता है, कहीं न कहीं आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। जिनके दिल टूट चुके हैं, उनके लिए क्या है? क्योंकि वो भी उस डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस सिचुएशन की वजह से या उस रिलेशनशिप की वजह से। यंग जनरेशन के लिए क्या एडवाइस है? देखिए, पहले तो हमें 2 चीज़ों से इसको समझना पड़ेगा। आपने ये बहुत अच्छे से नोटिस करना है कि ये क्लिनिकल है या एवरीडे स्ट्रेसर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग चीज़ है। जब भी आपको कोई चीज़ ठीक करनी है, तो आप ये देख लो कि ये क्लिनिकल है या फिर एवरीडे स्ट्रेसर है। अ, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी का दिल टूट रहा है या हुँ, किसी को तकलीफ़ हो रही है, तो इनमें भी ना हमारे को बहुत सारी अलग-अलग तरीके की चीज़ करनी होती है। अब रिलेशनशिप्स आज के टाइम पे आते भी हैं और जाते भी हैं, हमने ये चीज़ नोटिस की है। पहले के टाइम पे होता था कि आपका एक रिलेशनशिप बना, आपने शादी करी एंड देन देयर इज़ नो एस्केप, यू आर लिविंग इन दैट रिलेशनशिप। आज के टाइम पे वी एक्सप्लोर एंड वी सी एंड वी कनेक्ट, कि अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो ब्रेकअप भी हो जाता है। वो इमोशनली डिस्टर्ब करता है, हमारी सेल्फ वर्थ भी हुँ, डिस्टर्ब करता है, रिजेक्शन फील होता है, हुँ, राइट? किसी ने अगर हमें छोड़ दिया तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आप अपने आप पे हर एक चीज़ को लेना बंद करो, मतलब पर्सनलाइज करना बंद करो, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट? रिलेशनशिप नहीं चला, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी वजह से नहीं चला हो। कई बारी सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमसे फुलफिल ना हो रही हूँ, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो उसकी खुद का माइंडसेट है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड एक्सेप्ट दैट वी टू आर नॉट कनेक्टेड एट अ लेवल, जो करना बहुत ही हुँ। डिफ़िकल्ट होता है। हम कर नहीं पाते एक्सेप्ट कि ये मेरी वज़ह से नहीं है, उसकी खुद की कुछ चॉइसेस हैं जो मीट नहीं हो रही हैं, या रिक्वायरमेंट्स हैं जो मीट नहीं हो रही मेरे से। ओके। कोई ऐसा केस आप या कोई ऐसी स्टडी या आपने जो करी है जिसको आप शेयर कर सकते हो ऑडियंस के साथ? आप इतने सारे लोगों से मिलते रहते हो, एडवाइस करते रहते हो, गाइडेंस देते रहते हो। कोई ऐसी है कोई स्टोरी जिसको आप बता सकते हो? स्टोरीज़ तो काफ़ी सारी हैं, किस सुनाओ कोई बढ़िया सी। कॉन्टेक्स्ट में सुनाऊँ? किसी कॉन्टेक्स्ट में भी, चाहे वो वर्क को लेके हो, चाहे लव रिलेशन को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। जिससे आज का यूथ उस चीज़ को समझ पाए और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। सो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, और मैंने देखा कि आज के यूथ में रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा हुँ, इशू होता है और उनको मेंटल हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एक नॉट सो गुड रिलेशनशिप का। अब मेरे पास काफ़ी यंग लोग आते हैं जो दे वांट टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड दे वांट टू डू गुड, बट उनके पास समहाउ पार्टनर्स जो है ना, मिल नहीं पाते हैं या सस्टेन नहीं हो पाते हैं। सो ऐसे ही मेरे पास एक लड़की आई हुई थी और उन्होंने बोला मेरी शादी नहीं हो रही और मुझे शादी करनी है, और जब भी कोई मिलता है वो ठीक नहीं मिल रहा, मेरे में आखिर ऐसी क्या कमी है, मेरे को ठीक करो आप। सो वो हर बारी आती थी, वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगती थी, और मैं हर बारी उसको दिखाती थी कि
ये इंसान जो है जिससे आप मिले थे, वो जिस पेज पे है आप उस सेम पेज पे नहीं हो। आपको शादी करनी है, आप गए डेटिंग साइट पे, उसको शादी करनी नहीं है। हुँ। और अब आप 2 लोग मिले, फिर आपको लगा कि मैंने ऐसा क्या किया जो ये मेरे साथ नहीं रह रहा? सो कॉन्स्टेंटली आके अपने आप को क्रिटिसाइज़ करती होती थी। जबकि वो एक गलत प्लेटफ़ॉर्म पे जाके गलत रिलेशनशिप ढूँढ रही थी। और उस प्लेटफ़ॉर्म पे भी आपको मिल सकता है प्रोवाइडेड आप सेम पेज पे हो। वो भी चाहता हो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप है और आप भी चाहते हो कि कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। सो उसका ना कॉन्स्टेंटली ऐसे ही अपने साथ बैटल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हुँ। फिर इस पे हमने उसकी क्लैरिटी पे काम किया, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया कि वो कौन है और उसको क्या चाहिए, और फ़ोकस किया ऑन व्हाट यू वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू लैक। मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ से मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। यू नो, मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स अप्रोच देन पॉजिटिव अगेंस्ट अप्रोच लिया। फिर उसके साथ साथ देन शी मेट अनदर पर्सन एंड आई टोल्ड हर कि जब आप मिलो तो पहले पूछ लेना कि आप दोनों सेम पेज पे हुँ। हो भी कि नहीं हो। एंड फाइनली इट मटेरियलाइज्ड एंड देन शी गॉट मैरिड। अभी उनकी शादी हुई और अब तो 1 साल हो गया, 1 साल का बच्चा भी हो गया उनका। ओके। सो इट हैज़ बीन ग्रेट फॉर हर एंड नाउ शी डज़न्ट डाउट हरसेल्फ। The only thing that happened was she was just meeting wrong people at the wrong time and at the wrong place. ओके। अगर मैं पूछूँ हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या होना चाहिए? चाहे उसमें लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। हर एक बंदे की कोई ना कोई हैप्पीनेस होती है और अभी मैं एक लाइन भी सुन रहा था कि इफ़ यू आर नॉट एन्जॉयिंग योर कंपनी देन आप किसी के साथ भी चले जाओ फिर आप कभी ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है इंटरनल खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सनल अगर मैं हूँ तो मैं चाहूँगा मैं अपनी कंपनी खुद एन्जॉय कर रहा हूँ। Hmm. मैं दूसरे के पास तभी जाऊँगा ना जब मैं खुद अपनी एन्जॉय कर रहा हूँ। तो अगर मैं पूछूँ हैप्पीनेस का क्या सीक्रेट है? Acceptance. हैप्पीनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ हु यू आर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हु द अदर पर्सन इज। आज ही मैं एक सेशन ले रही थी और ये थोड़े ओल्डर कपल थे, मिड 50s में थे और उनकी काफ़ी अभी कहा सुनी चल रही है। और जब मैंने पूरी हिस्ट्री देखी तो देखा दोनों दुखी हैं। दोनों दुखी इसलिए हैं क्योंकि एक दूसरे को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे द वे दे आर। यू नो, आप चाहते हो कि तुम बदलो, वो चाहते हैं कि तुम बदलो। एंड ये चीज़ हम मोस्टली हर एक जगह पे करते हैं। हम जॉब में भी करते हैं, हम पेरेंट्स के साथ भी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं, और भी सारे रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में भी करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट दैट दैट यू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर एंड देन सी वेदर दे आर मेंट फॉर यू और नॉट। इफ दे आर नॉट मेंट फॉर यू, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई तो लोग होंगे ना जो आपकी तरह के होंगे और आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप दोनों मैच हुँ। करोगे। सो हैप्पीनेस के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो। ऑफ कोर्स अगर आपको कमियां दिख रही हैं, कुछ आपको इम्प्रूव करना है, तो वो वॉलंटरली आप करोगे। आपको कोई फोर्स करेगा कि ये चेंज करो या वो चेंज करो, आप नहीं करोगे। सो ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखो कि आप कौन हो, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद है, कौन सी आपकी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी आपकी कमियाँ हैं, एंड उनको एम्ब्रेस करो। क्योंकि आप एक परफेक्ट रोबोट तो बन नहीं सकते। आप हो हुँ। इंसान और इंसान में थोड़ी अच्छाइयाँ, थोड़ी कमियाँ होंगी। सो यू नीड टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस योरसेल्फ द वे यू आर। एंड जिनके साथ हो उनकी भी अच्छाइयाँ देखो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फ्लॉज़ इन एवरीथिंग। जितना फ्लॉज़ देखोगे उतना दुखी होगे आप। ओके। साइकोलॉजिस्ट के पास में जब कपल्स जाता है या कोई इंडिविजुअल्स जाता है तो वो कोई किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा होता है तभी जाता है। हुँ। बट एक साइकोलॉजिस्ट से मैं पूछूं क्या साइकोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल पर्सन का मिक्सचर है या दोनों पर्सनालिटी अलग अलग है? सी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी होती है। सो साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, राइट? हम जब साइकोलॉजी की बात करें तो हम ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। उस पे स्पिरिचुअलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है वो भी हमें जानने की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट पूजा पाठ, राइट? हम्म। स्पिरिचुअलिटी इज़ मोर अबाउट knowing your soul, your value system, your basic philosophy and principles of life, understanding the other person's value system and his philosophy or principles in life. So, uh, लाइक आई सेड, साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उसमें एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का भी पार्ट आता है और भी तरह तरह की ब्रांचेस हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो
मिक्सचर होता है। और एज़ फार एज़ ह्यूमन इज़ कंसर्न्ड, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने वैल्यूज़ से अलाइन्ड नहीं हो तो आपका कोर कैसे अंदर मजबूत होएगा? हम्म। आप समझो, अगर आप अपने कोर को ही नहीं समझते और अपने कोर के हिसाब से नहीं चल पा रहे हो, तो मेंटल हेल्थ कहाँ जाएगी? राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको मज़ा आता है लोगों के साथ, और मैं आपको एक कंप्यूटर वाली जॉब पे बैठा दूं जिसमें आपको सिर्फ कंप्यूटर पे एक्सेल शीट्स पे काम करना है, क्या आप खुश हो पाओगे? क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी उस टाइम पे एग्जिस्ट करेगी? आप क्वेश्चन करोगे एग्जिस्टेंस को, मीनिंग को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ? सो अब दे गो हैंड इन हैंड। राइट, अभी मैं एक स्टडी देख रहा था, उसमें ना डोपामाइन होता है ना, हाँ, डोपामीन। डोपामीन या माइन, डोपामीन। डोपामीन, ओके, कि डोपामीन का स्केल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि अगर इसी स्टडी को मैं 10 साल या 15 साल पुरानी स्टडी देखता तो उसमें डोपामाइन को ना ड्यूरेशन वाइज दिखाया गया है। हम्म। लेकिन अभी की स्टडी को, और इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिया सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया पे एक स्टडी में बताया गया कि हर एक बंदा, ठीक है, 2021 से और 23 का डेटा देखेंगे तो पहले 90 मिनट था, वो अभी 3 घंटे हो चुका है हम्म। पर डे का, पर इंडिविजुअल का। और डोपामाइन का लेवल हो चुका है मात्र 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का, डिपेंडिंग ऑन दी कि आप कौन सा इवेंट में जा रहे हो। लेट्स एग्जांपल, आज कोई पार्टी करना, अभी मैं ऐसे बैठा हूँ कि यार उदास हो रहा हूँ, मैं पार्टी करने चल लेता हूँ। सडनली मैं पार्टी करने गया, मेरे डोपामाइन का लेवल बढ़ा, और जब मैं वापस आया, वो जो एवरेज लाइन होती है वो उससे भी नीचे चला जाता है। इस पे थोड़ा सा कुछ बता सकते हो? देखिए, अंडरस्टैंड, आपके हॉर्मोन्स जो है ना बड़े कंसिस्टेंट तरीके से काम करते हैं। अम, जैसे गाड़ी होती है, अब गाड़ी का इंजन में अगर सही फ्यूल डालोगे तो सही चलेगी, गलत फ्यूल डालोगे तो गाड़ी अटकेगी, उसकी सर्विसिंग नहीं करोगे तब भी गाड़ी अटकेगी। मेंटेनेंस चाहिए होती है ना हर एक चीज़ की। सो सेम गोज़ विद आवर ह्यूमन बॉडी, ये भी मतलब एक हम्म। कार की तरह है, इसके भी अंदर सारे फ्यूल्स होते हैं। अब अगर मेरी लाइफस्टाइल में बेसिक चीज़ें ही नहीं है फ्यूल को मेंटेन करने की और उसकी सर्विस करने की, तो फिर क्या होएगा? अब्रप्ट हो जाएगा। अब आप देखो, हम हमारा सोने का टाइम, क्या वो फिक्स्ड है? क्या हम टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं? क्या हम टाइम से खाना खाते हैं? और जो हम खाते हैं, क्या वो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होता है? और हमारा सोशलाइजेशन कितना अच्छा है? क्या हमारे पास अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है कि नहीं है? हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं या सिर्फ हम एक रैट रेस में लगे हुए हैं और हम सिर्फ अपना देख रहे हैं कि जल्दी से मैं कुछ बन जाऊं? हम दूसरों की खुशी में खुश हुए या ग्रोथ में खुश हो रहे हैं, या फिर हम सिर्फ इसी चीज़ में अटके हुए हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा और मेरे साथ क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली पहले हॉबीज़ होती थी, आप कुछ चीज़ों को एंजॉय करते थे लेजर टाइम में, क्या हम वो कर रहे हैं? या फिर हम एक काउच पोटैटो बन के नेटफ्लिक्स ही बिंज कर रहे हैं? सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखो, लाइफ़स्टाइल देखो, वो इतनी ज़्यादा डिस्रप्टिव हो गई है, तो डोपामाइन कैसे कंसिस्टेंट होएगा? डोपामाइन होता है मोटिवेशन केमिकल, हैप्पीनेस केमिकल। और जब आप अच्छी-अच्छी चीज़ें पूरे दिन में करते हो 24 आवर्स में, तो आपका वो रिलीज़ होता रहता है कंसिस्टेंटली। पर अगर आप एक ही जगह पे बैठ के कंसिस्टेंटली कुछ कर रहे हो कंप्यूटर पे, स्क्रीन टाइम ही हाई है, तो फिर डोपामाइन कैसे कंसिस्टेंट होएगा? तो ओके। वो सारा कुछ जो लिंकेज है ना डोपामाइन का जो अब्रप्ट हुआ है, उसका लाइफ़स्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। लाइफ़स्टाइल ने उसको काफ़ी इम्पैक्ट किया है। हमारा अटेंशन टाइम कितना कम हो गया। अब आप रील्स देखो, इतनी छोटी-छोटी बनती हैं। हमें बोला जाता है 7 सेकंड्स की रील, 30, पहले 1 मिनट का वीडियो आता था इंस्टाग्राम हाँ। पे, फिर 30 सेकंड्स कर दिया। अब बोलते हैं 7 सेकंड्स करो, बिकॉज़ पीपल कांट रिटेन इन्फॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि सिर्फ़ बहुत ही शॉर्ट स्पैन से हमको खुशी मिल जानी चाहिए, हम फ़ोकस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो नेचुरली ना फिर हम एवरीडे लाइफ में भी तो वही करेंगे ना। मेरे को एक्सरसाइज बोरिंग लगेगा, मेरे को वॉक पे जाना अच्छा नहीं लगेगा। हार्ड चॉइसेस नहीं ले रहे बेसिकली हम। लेनी नहीं, हमें मेहनत नहीं करनी है ना उन चीज़ों के लिए, हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए। पर क्विक रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं किसी भी चीज़ से? ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप एंड फूड? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज थोड़ा बताओ। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं आपके खाने और आपकी नींद से। आपकी जब नींद पूरी नहीं होती, 8 घंटे की हमको नींद चाहिए होती है, 7 से 8 घंटे की, आप नहीं सो रहे हो एट अ स्ट्रेच एंड क्वालिटी स्लीप, जिसमें आपका जो स्लीप स्लीप साइकिल है पूरा, रेम एंड नॉन रेम का, वो अगर नहीं कंप्लीट हो रहा, आपको डीप स्लीप नहीं आ रही है,
और आप फ़ोन पे देखते-देखते फिर सो गए या लाइट ऑन करके सो गए। इनकंसिस्टेंट स्लीप से क्या होगा, ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाएगी, नेचुरली आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, मूड डिसऑर्डर्स होंगे आपको, साइमल्टेनियसली मूड स्विंग्स होंगे, है ना? क्योंकि आप सोए नहीं हो, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। आपने नोटिस किया होगा, जो सोते नहीं हैं ठीक से उनका मूड स्विंग्स बहुत होता है। फिर आप फॉरगेटफुल भी हो जाओगे, आप चीज़ें याद नहीं रख पाओगे, या आप बहुत जल्दी आपका अटेंशन और फोकस ड्रिफ्ट कर जाएगा। आप सुनते-सुनते आप इधर-उधर देखने लग हुँ। जाओगे, या आप देख भी रहे हो पर आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। सो स्लीप जो है आपका इतना कुछ ब्रेन में ऑल्टर कर देता है, एंड स्लीप चाहिए होता है वेयर एंड टेयर के लिए, कि जो आपका पूरे दिन में चीज़ें हुई हैं वो रिपेयर करे, आपकी सेल्स हील होएं। पर हम सोएंगे ही नहीं तो कैसे हील होएंगी? नहीं होएंगी। सेम गोज विथ फूड। फूड इज़ अनदर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड सिस्टम ना। खाना जो हम डाल रहे हैं वो फ्यूल है। अब हमने खाना डाला ही नहीं जो बॉडी को चाहिए, हम सिर्फ जंक ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है जंक नहीं खाना चाहिए, खाओ जो खाना है अच्छा लगे, बट एक मिक्स तो होना चाहिए, राइट। क्योंकि हर एक फूड जो हम खाते हैं, जो हमारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को बैलेंस करती हैं, वो हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन कंट्रोल करती हैं। अब हमने दिया ही नहीं, हुँ। अब्रप्ट दे रहे हैं, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी शॉक में जाएगी, राइट? कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ कंसिस्टेंटी नहीं है। जस्ट लाइक हाउ इन रिलेशनशिप इफ यू गेट अ मैन और अ वुमन जो इनकंसिस्टेंट है, हुँ। कभी आपको प्यार दे कभी आपको प्यार ना दे, या कभी आपसे अच्छे से बात करे कभी आपसे डिस्टेंट हो जाए, कैसा लगेगा आपको? आप कंफ्यूज हो जाओगे ना मेरा आप। राइट, मेरा ना सवाल अगला यही था बिकॉज़ द इन यूथ भी बोलूँगा मैं, ठीक है? कहीं न कहीं लस्ट को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं आजकल लोग, और मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, ठीक है? आपका इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? व्हाई लाइक इतना क्यों? सी इंटीमेसी तो बेसिक नीड है, राइट? एंड सेक्स इज पार्ट ऑफ द बेसिक नीड्स। अगर आप मैस्लो की भी हायरार्की थ्योरी देखोगे, सेक्स इज द प्राइमरी नीड दैट वी ऑल हैव। अब हमने क्या किया है, सेक्स को हम एक लस्ट की तरह भी देख सकते हैं और एक इंटीमेसी की तरह भी देख सकते हैं। बट आई थिंक सेक्स एक अलग चीज़ हो गया, लस्ट एक अलग चीज़ हो हाँ, गया। वो भी है, हुँ। बिल्कुल है। तो अब आप लोगों को देखो, अम, वो किस नज़रिए से इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। आप मीनिंग ढूँढोगे तो चीज़ें मीनिंगफुल होएँगी और आप अंदर से बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करोगे। आपको एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होता है। पर आप एक रैंडमली चल रहे हो एक प्लेज़र की खोज में और करते जा रहे हो वन थिंग और द अदर इन ऑर्डर टू गेन दैट प्लेज़रेबल यू नो इंक्रीज़ इन योर माइंड। फिर आप थोड़ी देर बाद जब अकेले बैठोगे तो आपको लगेगा मैंने क्या किया। हुँ। सो वो क्योस क्रिएट कर देता है। एंड साइमल्टेनियसली आप देखो, इवन इन द फिजिकल इंटीमेसी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, लव केमिकल होता है। अब आप चाहो ना चाहो आप इंटीमेट होगे किसी के साथ तो वो केमिकल रिलीज होगा। अब अगर आपका लस्ट पॉइंट ऑफ व्यू चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आई एम टेकिंग इट सेक्सुअली हाँ, हियर, हाँ, प्लीज़, राइट? प्लीज़ आप सो ओपनली तो एक्सप्लेन फिर कर क्या सकते हो आप। होएगा, आप वो हार्मोन रिलीज कर रहे हो पर आप हर एक के साथ इमोशनली तो नहीं अटैच हो पा रहे। हुँ। तो वो माइंड को अगेन मिक्स सिग्नल देगा और कंफ्यूज करेगा। फिर यू विल फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ और देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू, एंड देन यू विल गेट ओके विद बीइंग लाइक दैट। तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए एक लैक ऑफ क्लैरिटी कर देता है माइंड में। लोनलीनेस बहुत बढ़ गई है आज की डेट में। मानो या ना मानो बट ये फैक्ट है। अब एक मैं स्टडी देख रहा था, 72% जनरेशन आज की हमारी स्ट्रेस में है, जिसमें से 70% बर्नआउट, लोनलीनेस, रिलेशनशिप, वर्क बैलेंस, सिर्फ इसी से ही, इन्हीं इन्हीं तीन तीन चार चीज़ों से वो घिरे हुए हैं। अब एक रिपोर्ट और मैंने देखी थी, उसमें बताया गया है कि एक सर्वे हुआ था, बेसिकली दिस सर्वे हैज़ बीन डन बाय द आई थिंक मैकेंजी या डब्ल्यूएचओ, हम्म। कि उसमें 146 कंट्रीज थी एंड इंडियाज को उसमें 126 रैंक मिली है, हम्म। कि इंडिया डिप्रेशन वाइज, हैप्पीनेस वाइज 126। तो आप समझ रहे हो कि कहाँ से कौन सा लेवल पे आ रहे हैं हम। क्या किया जाए हैप्पीनेस के लिए? सी डब्ल्यू एच ओ ने बोला तो है ये लोनलीनेस जो है नेक्स्ट पैंडमिक है, ये तो बात हो रही है। एंड ये सच है कि लोनलीनेस बहुत ही यू नो
बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज के टाइम पे। मेरे पास भी जो लोग आते हैं उनके अंदर लोनलीनेस का एक मेजर सिम्पटम दिखता है। बताओ उसके बारे में थोड़ा सा। और लोनलीनेस क्यों होती है? क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट? हम भीड़ में भी हैं तब भी हमें लग रहा है कि मैं किसी से रिलेट नहीं कर सकता और मेरे को कोई समझ नहीं सकता। तो नेचुरली आई फील लोनली इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द ग्रुप, इन स्पाइट ऑफ स्माइलिंग। हो सकता है आप हंस रहे हो लोगों के साथ और खिलखिला रहे हो, बट अगर आपको एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा है अंदर से, यू विल फील लोनली। अब डिस्कनेक्ट को कनेक्ट में बिल्ड करने के लिए मेहनत लगती है रिश्ता बनाने में लोगों के साथ। अब देखो, आप पुराने ज़माने में लोग एफर्ट डालते थे मिलने जाने के लिए। बर्थडे होता था तो मिलने जाते थे, या कोई त्योहार होता था तो मिलने जाते थे, एक मिठाई का डब्बा लेके जाते थे। और जो लोग होते थे, चाहे लेडीज़ हों चाहे मेल्स हों, वो एक साथ बैठ के बातें करते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, बर्थडे होता है तो एक वॉइस नोट या एक मैसेज या एक इमोटिकॉन डाल देते हैं उस पे भी वही व्हाट्सएप पे। इमोजी डाल के रिएक्शन हो गया बिल्कुल, बेसिकली। बस हम वो डाल दिया, इधर से किसी ने एक हार्ट भेज दिया, बात हो गई ख़त्म। और ज़्यादातर हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे की पोस्ट लाइक कर देते हैं या हम्म। अप्रिशिएट कर देते हैं। हम एफ़र्ट डाल रहे हैं मिलने का, बात करने का, कनेक्ट करने का। कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कनेक्ट फ़ील कैसे करेंगे? हम अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम कम कैसे लगेगी? होता है ना, कई बारी आप बात करो, दूसरा बोले कि हाँ, मेरी भी ये प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है चलो, आई एम नॉट अलोन। हम्म। हम एक ही बोट में सेल कर रहे हैं। पर अगर आप अपने मन में बॉटल अप करके रख रहे हो चीज़ें और आपको लग रहा है कोई समझ ही नहीं पाएगा और कोई है ही नहीं जिसको पड़ी है मेरी, तो आप ज़ाहिर सी बात है लोनलीनेस फील करोगे। तो अगर काम करना है ना, तो अपनी कम्युनिटी बनाओ और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क बनाओ, लोगों के साथ समय बिताओ, और अच्छा समय, ये नहीं कि आपने पार्टी करने में और अल्कोहल पीने में टाइम स्पेंड कर दिया हम्म। या डांस करने में। वो भी करो, मना नहीं कर रहा है, बट यू नो हैविंग अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन अबाउट हु यू आर, हु द अदर पर्सन इज, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा इंटरेस्ट लो एक दूसरे में और बात करो। हम अपने नेबर्स को भी नहीं जानते आज के टाइम पे। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कुछ लेने के लिए भी सामने वाले के पास नहीं जाते। हम ज़ोमैटो खोलेंगे या हम्म। ज़ेप्टो खोलेंगे या हम्म। स्विगी खोलेंगे और टिक 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 करके ऑर्डर करके मंगा लेंगे। बहुत सही बात बोली आपने, और इस पे ना मैं कुछ कहना चाहूंगा। लोग बाग बोलेंगे भाई चुप हो जा, बहुत बोल रहा है, पर मैं बोलूंगा। ठीक है। मैं भी एक सोशल मीडिया पे हूँ 1 साल से, 1 डेढ़ साल से। ठीक है, मैं पता क्या देख रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को बुरा नहीं, मतलब बुरा छोड़ो, मेरे सामने मिल जाए मैं गला घोट दूं उन चीज़ों का। जब से सोशल मीडिया को लाइमलाइट में आया है व्यूअर्स की वजह से, तो हर बंदे की ना डुअल पर्सनैलिटी हो गई है। सोशल मीडिया है तो तुझे बढ़िया फोटो दिखना चाहिए, बढ़िया कपड़े दिखने चाहिए, बढ़िया लत्ते दिखने, तभी जनता तेरे को लाइक करेगी। हाँ। ठीक है। अभी एक रिसेंटली एक कपल है, आई थिंक बाहर का है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम एग्जैक्टली मेरे याद भी नहीं है। उन्होंने कोई बहुत बड़ी चोरी करी, और एक कंपनी है, वो क्या करती है, प्राइवेट शूट करती है वो। ठीक है, हुँ, तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट जेट वहां से ले लिया हुँ, शूट हुँ। कराने के लिए। प्लेन खड़ा है, हाँ। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को लग्जरी नहीं, लेविश दिखा दिया। हुँ, ठीक है। एंड आई पीपल आई लाइक इट। वो भाई प्राइवेट जेट भी है, प्राइवेट जेट आज की डेट में रेंट पे भी मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा है। वो इन्फ्लुएंसर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है कि भैया तुम्हें सिर्फ अच्छा दिखना है। बिल्कुल, तो हर बंदे की ना डुअल पर्सनालिटी हो गई कि आप, और उसकी पर्सनल लाइफ देखो तो खैर अब तो उस पर केसेस वगैरह चल गए, अलग ही डिफरेंट है। तो बिल्कुल, सोशल मीडिया ने लोगों का जो माइंड है ना वो हैक कर लिया है। बिल्कुल और किया है। हैक करने के बाद ना आज आप अपने फोन के खुद ही राजा हो। अब लेट्स एग्जांपल, मैं कंटेंट देखता हूँ, जैसे जियो पॉलिटिक्स देख लिया, ठीक है, या कोई फनी रील्स आ गई वो देख ली, तो मेरा एआई उसी रूट से काम करेगा कि इस बंदे को सिर्फ ये दिखानी है। तो हुँ, अब समझ रहे हो, ये डेटा, ये माइंडों की कितनी बड़ी चोरी है जो कि एआई कर चुकी है। हुँ, अब सिर्फ संभलना तुम्हारे हाथ में ही है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करूँ, हुँ, पीठ पीछे बैठ के मैं अदर गप्पे लड़ाऊं, पार्टी करूँ, मैं यहाँ पे भी ऐसे ही हूँ, पीठ पीछे भी ऐसे ही हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे है, कहीं ना कहीं यार इन चीज़ों को कोई ना कोई बंदा आए खड़ा करे, क्योंकि चेंज हमें ही करना है, कोई और उठ के नहीं आएगा। और मैं कहता हूँ मेरे से 10 लोग भी आज देख के मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, या एक भी हो रहा है, तो चलो मुझे ये रहेगा कि चलो भाई सोसाइटी के लिए मैंने किसी बंदे को तो कुछ किया। आप मानते हो इन चीज़ों को? नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं बोलूँगी और मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं बोलूँगी। अगर मेरे को बुरा बोलना बुरे है हैं तो हम। मैं इंडिविजुअल एग्जैक्टली। को बोलूँगी कि आप उसको
कंज्यूम कर रहे हो माइंडफुली या ऑब्सेसिवली, 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप माइंडफुली कंज्यूम करोगे या ऑब्सेसिवली करोगे। कंज्यूम हम भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सोशल मीडिया नहीं देख रहे, ट्रेंडिंग रील्स नहीं देख रहे, बट एक टाइम को जो है फिक्स कर रखा है कि इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। और ज़रूर बैलेंस कर रहा कि बाहर जाएँ हम, घर पे ना बैठे रहें पूरे टाइम पे। सो डुअल पर्सनैलिटी जो आपने बोला बिल्कुल आ गई है, क्योंकि हम एक्सेप्ट होना चाहते हैं। लाइक आई सेड हैप्पीनेस इज़ एक्सेप्टेंस, तो हुँ। हम दूसरों की नज़रों में एक्सेप्ट होने के लिए चीज़ें करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कितना रिसोर्स है और मेरी कितनी बैंडविड्थ है उसको करने की। अब मैं खुश नहीं हूँ और मैं हँसता हुआ चेहरा दिखा रही हूँ, तो मैं अपने साथ ही तो यू नो धोखा तो खुद धोखा के कर तुम रही अपने हूँ। साथ ही कर रहे हो, सही अब बात है। खुद के साथ धोखा करके आप वैसे ही अच्छा नहीं फ़ील हुँ। करोगे। पता लगा मेरी जेब में पड़े ₹10 में ₹100 का कुछ खा लूँ, क्या फ़ायदा एग्ज़ैक्टली, यार? एग्ज़ैक्टली। हाँ। अब मैं देखती हूँ लोगों को बहुत महँगे-महँगे ब्रांड्स खरीद रहे हैं, बट फिर वो इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है। हुँ। वो क्रेडिट कार्ड से लिया है, वो उनका मंथली पैसा कटता है, और उस तरीके से वो अपनी लाइफ़स्टाइल चला रहे हैं। खुशियाँ भी ना इंस्टॉलमेंट में ही हो गई हैं आज की डेट में। फिर वो स्ट्रेस भी क्रिएट करता है जब हमारे पास आते हैं, तो वो ये सब छोटी-छोटी बारीकी में बातें भी करते हैं कि ये भी चल रहा है, पैसे नहीं बच रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, फिर अगर पैसे नहीं बचेंगे तो हमारी लाइफ आगे क्या होगी? पर अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर उस पे एक्शन भी तो लो ना, आप दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, जो आपको अच्छा लग रहा है उस पे जाओ। मटीरियलिस्टिक ही बन जाओगे तो फिर तो खोखलापन फ़ील होएगा ही ना। इस पे एक लाइन मेरे को याद आएगी, डज़ हैप्पीनेस गिव यू स्ट्रेस? डिपेंड्स, आप उसको किस नज़र से देख रहे हो, लाइक ये आई सेड। ईएमआई वाली बात पे आया। मेरे को ब्रांड पसंद आया, मैंने खरीद लिया, ठीक है, कल को उसकी ईएमआई जा रही है, कहाँ से कटेगी ये भाई ये? बिल्कुल, बिल्कुल स्ट्रेस देगी ना, कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम में लेके जाओगे तो स्ट्रेस देगी, हैप्पीनेस भी देगी। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि मुझे हमेशा खुश रहना है, तो वो आपको स्ट्रेस देगा ना, क्योंकि आप हमेशा खुश कैसे रह सकते हो? हुँ। पॉसिबल नहीं है। अगर आप साइंस वाइज भी देखो, हमारे यहाँ पे एक लिम्बिक सिस्टम होता है ब्रेन में, उसका काम है इमोशन रिलीज करना। अब अगर कोई अच्छा समय नहीं है तो उसमें आप खुश कैसे हो जाओगे? जाहिर सी बात है, अगर आपका फाइनेंशियल डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है तो आप एकदम हा हा ही तो नहीं करने लग जाओगे ना, प्रॉब्लम है तो है। अब मैं अपने ऊपर स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि नहीं देखो, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, मुझे खुश रहना है और नहीं हो पा रहा है, पर मैं किसी तरीके से कर लूँ, तो इट विल क्रिएट प्रेशर, राइट? सिमिलरली पॉजिटिविटी भी, अगर मैं इतना पॉजिटिव होने की कोशिश करूँ कि नहीं मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता यार, टोटली पॉजिटिव, तो उसको ऑप्टिमिज्म बायस बोलते हैं, कि आप अनरियलिस्टिकली एक पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो जो कि पॉसिबल है ही नहीं लाइफ में। सो वी दिस इज व्हाई आई सेड कि बुरी चीज़ें नहीं है, बुरा हमारा ऑब्सेशन है उनके साथ, हुँ। और अगर हम उसको बैलेंस करके यूज़ करें और एम्ब्रेस करें अच्छे बुरे दोनों समय को, तो फिर हम आसानी से निकलेंगे ना। बुरा टाइम बुरे सीजन की तरह आता है, सबने सुना ही होगा, कितने राइट। लोगों ने बोली है ये चीज़। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल, नो वन कैन रन अवे फ्रॉम इट। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर समय अच्छे रहोगे और हर टाइम अच्छा होगा, ना कि बिलियनर मिलियनर्स का ऐसा होता है, ना कि एक आम आदमी का या मिडिल क्लास का होता है, सबके यहाँ ऊपर नीचे होएगा ही। ग्रेट। अगर एक लास्ट सवाल और पूछ लेता हूँ, हाउ मेनी लाइफ यू हैव सेव्ड एज़ ऑफ नाउ, टिल टिल डेट? बिकॉज़ मुझे लगता है वो जो एक डायलॉग था ना आमिर खान की मूवी का, हमारी छोरी छोरों से कम है, तो वो आई थिंक आप पे जाता है भाई, सीरियसली सैल्यूट है मैम आपको। थैंक यू। मैंने काउंट नहीं किया, बट 15 सालों में तो काफ़ी लोगों से मिली हूँ, एंड कोविड टाइम में काफ़ी केसेस देखे हैं जिनमें बहुत सेल्फ हार्म केसेस आए हैं, एंग्जाइटी केसेस आए हैं, हेल्थ एंग्जाइटी केसेस आए हैं, रोज़ डेथ देख के जिनको बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है एंड डिप्रेशन हुआ है। काउंट नहीं किया, बट हज़ारों में तो डेफिनेटली है, ग्रेट और मैम। काफ़ी हज़ार हो चुके होंगे वाओ! ऑलमोस्ट, और इतने वर्कशॉप्स लिए हैं, लेक्चर्स लिए हैं, एंड आई हैव सीन दैट इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द राइट अवेयरनेस। आपको बताना पड़ता है कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जैसी ही है, फ़र्क बस इतना है कि वो दिख नहीं रही है। अब हमें इमोशंस नहीं दिखते ना, हमारी ओवर थिंकिंग नहीं दिखती, हमें अपने सिम्टम्स नहीं दिखते। नींद ना आना कितना बड़ा सिम्टम है, वो कोई समझ नहीं पाता। सो आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू टेल पीपल कि प्लीज़, 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 ये आपकी 4 ऑडियंस है, हाँ। कैटेगरीज होती हैं सिम्टम्स की, आप अगर अपने आप में देखो तो प्लीज़ गो एंड टेक हेल्प। फिजिकल सिम्टम्स दिखेंगे आपको, जिसमें आपको दिखेगा कि आपको एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, या आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है,
खाना या तो आप बिल्कुल नहीं खा रहे या तो बहुत खा रहे हो, डिसरप्टिव हो गया है वो चीज़, और आपको दिख रहा है कि आपको बिल्कुल शिवरिंग हो रही है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, ये सारे आपके फिजिकल सिम्टम्स हैं जो आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं, तो ये मेंटल हेल्थ की भी निशानी है। सिमिलरली कॉग्निटिवली माइंड में आप देखोगे कि ओवर थिंकिंग होने लगती है, प्रोक्रेस्टिनेशन होने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, उसका भी रूट कॉज होता है और उसको हमें ट्रीट करना होता है। मेमोरी इशू हो रहा है तो वो सिम्टम है, क्योंकि आपको कोई चीज़ बहुत अंदर से परेशान कर रही है कि आप वो याद नहीं रख पा रहे, या तो आप बहुत ज़्यादा याद रख रहे हो, तो टू मच रिमेंबरिंग और बीइंग फॉरगेटफुल इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। डिसीजंस नहीं ले पा रहे या रीज़न नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, आप बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हो गए हो, तो उधर इमोशनल सिम्टम्स आने लगते हैं, जब आपको रोने का मन करता है, गुस्सा बहुत आता है, और आप लड़ने लग जाते हो, आवाज़ तेज़ हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या फिर आप बिल्कुल किसी से बात नहीं करते और अंदर ही अपने अंदर घुटते रहते हो, ये इमोशनल सिम्टम्स हैं। सिमिलरली बिहेवियरली आप देखोगे कि आपका उठने का मन नहीं करेगा, बेड से उठने का, इवन नहाने जितना छोटा सा टास्क आपको बहुत बड़ा लगने लगेगा, या किसी का फ़ोन उठाने में आपको पेन होने लगेगा। तो अगर आप ये देख रहे हो और आपको लग रहा है मोटिवेशन कम है, तो प्लीज़ सी दैट दीज आर द बिहेवियरल सिम्टम्स, एंड इन चारों में से 5-6 सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं 10 दिन, 15 दिन, तो बात कर लो, बिकॉज देयर इज सम इंटरनल इशू दैट कैन बी रिजॉल्व बाय टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। परफेक्ट। और अगर किसी को कोई भी प्रोफेशनल हेल्प या कंसल्टिंग चाहिए तो मैं मैम का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ जाके बात करना, ओपनली बात करना, और मैम आप बताना मेरे को। बिल्कुल। है ना? देखिए, बताने हाँ। वाली बात पे एक और चीज़ बोलना हम्म। चाहूँगी, जितने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास आप लोग जाओगे, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। कोई हम्म। भी इंसान आपकी आइडेंटिटी एज़ अ थेरेपिस्ट रिवील नहीं कर राइट। सकता। सो इस चीज़ पे आप निश्चिंत रहिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास, आपकी आइडेंटिटी और आपकी प्राइवेसी बिल्कुल ही इम्पैक्टेड नहीं होती है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहती है। तो आप जाके बात करिए, किसी और को पता भी नहीं चलेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी ठीक रहेगी। रहेगी। मैम सत सत नमन आपको। अरे आप इतना थैंक अच्छा यू। काम कर रहे हो, करते रहो। और बाकी तो जय श्री राम मैम। जय श्री राम।